अक्ल। जिंदा खुदा के पाक और अजीम नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ निकालिएगा ग्रंथियों का पहला खत, उसका 2 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, खुदावंद की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अक्ल। आमीन। जी अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद की अक्ल को किसने जाना है कि वो उसको तालीम दे सके। लेकिन लिखा है कि मगर हम में मसीह की अक्ल है। जब इंसान को खुदा ने बनाया तो अपनी शब्द हम पैदाइश से ही देखते हैं। जब खुदा ने हमें क्रिएट किया, हमें बनाया, अपनी सूरत पर बनाया, अपनी शक्ल और शबीह पर बनाया और अपने हमारे नथनों में अपना दम फूंका, तो लिखा है कि खुदावंद की अक्ल को किसने जाना है कि उसको तालीम दे सके। लेकिन जब हम दुनियादारी की बातों में खो जाते हैं, हम दुनियादारी के कामों में खो जाते हैं, तो हम खुदा की बातों को, खुदा की जो खुदा ने हमें अक्ल दी है, उससे हम पामाल कर देते हैं। लेकिन पालूस रसूल जो है, रसूल आज़म, वो फिर हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि हम मसीह में नए हैं, यानी कि मसीह ने हमें नया किया है, जिंदा किया है। तो अब हमारे अंदर मसीह की अक्ल है। जब हम दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं, हम दुनियादारी के बारे में सोचते हैं, हम दुनियादारी की बातों में आ जाते हैं, तो हम खुदा ने जो हमें अक्ल दी है, हम उसे रद्द कर देते हैं। लेकिन मसीह में रहते हुए हम नए हैं और मसीह की जो अक्ल है वो हमारे अंदर है, और इस अक्ल को लेकर हम फिर दूसरों को मसीह के बारे में सिखाते हैं, मसीह की बातें जो हैं वो हम बताते हैं। क्योंकि हमारा का पहला खत, उसका 2 बाब और उसकी 14 में लिखा है, मगर नफसानी आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है। आमीन। जो नफसानी यानी कि दुनियादारी का इंसान है, वो खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता। आपको पता है खुदा ने हमें किस कदर अच्छे और पुरअसर अहकामात दिए हैं कि जिन पर हम अमल करके, जिन पर हम चल कर अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। हम खुदा के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं और उसमें जब हम अपने आप को ढाल देते हैं, तो जो बेवकूफ़ लोग हैं, जो दुनियादारी के लोग हैं, उनके नज़दीक ये सारी बातें, रूहानी बातें जो हैं, ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो दुनियादारी में खोए रहते हैं। वो दुनियादारी की बातों में सोचते हैं, उठते हैं, जागते हैं, जो भी करते हैं, व्हाटएवर, वो दुनियादारी के लिए ही करते हैं। वो खुदा से दूर होते हैं, वो रूहानी बातों से दूर होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि उनके नज़दीक, उनकी समझ के नज़दीक रूहानी जो बातें हैं वो बेवकूफ़ी हैं, और ना ही वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि वो तो हर वक्त गुनाह आलूदा ज़िंदगी है। वो सोचते हैं हम कैसे, कहाँ, किस वक्त गुनाह करें। वो खुदा के नज़दीक नहीं आते, क्योंकि खुदा की जो बातें हैं, जो रूहानी बातें हैं, उनके सामने एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो पाकीज़गी है। खुदा की जो अक्ल है वो पाकीज़ा अक्ल है, जो हमारे में हम नए हो चुके हैं। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, यशायाह की किताब, उसका 40 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, किसने खुदावंद की रूह की हदायत की या उसका मशीर होकर उसे सिखाया। आमीन। लिखा है कि किसने खुदावंद की रूह की हदायत की। मशीर कहते हैं मशवरा देने वाले को, और लिखा है कि कौन है जो उसको मशीर होकर सिखा सके। कि हमारा खुदाए वाहद जो है
एलोहीम खुदा जो है उसने हर एक चीज को बनाया है, उसने अपने हाथ से क्रिएट किया है। उसकी सोचें, उसकी जो अक्ल है वो हमारी सोचों से भी आलातर है। हमारी सोच वहां तक जाती नहीं जिस कदर वो बुलंद वाला है, क्योंकि यहोवा खुदा की अक्ल जो है वो बेइंतहा हमारी सोचों से बड़ी और बालातर है। और कोई ऐसा इंसान नहीं कि वो मुशीर होकर खुदा को सिखा सके, बल्कि इस कुल कायनात को बनाने वाला, इन चीज़ों को कायम करने वाला वाहिद मेरा और आपका खुदा है, जो एलोहीम खुदा है। और कोई ऐसा इंसान नहीं कि उसे मुशीर होकर मशवरा दे सके, क्योंकि खुदा की खुद अपनी इतनी बड़ी अक्ल है कि खुदा ने हर एक चीज़ को इस दुनिया में अपनी अक्ल से कायम कर रखा। एक मिसाल के तौर पर आसमान देखें, जिसको खुदा ने इस ज़मीन पर तान रखा है। इसके नीचे ना कोई पिलर है, ना कोई इसके नीचे सहारा दिया गया है। ये है खुदा की। और इंसान को कैसे बनाया, फिर उसको जीती जान किया, उसके नथनों में अपना दम फूंका, उसके अंदर सातवें छवि पर बनाया। जब चीज़ कंप्लीट की, खुदा ने सब कुछ बनाया और सातवें दिन फिर खुदा ने कंप्लीट करके आराम किया। अब खुदा की अक्ल को किस कदर जान सकते हैं। जब हम सोचते हैं, हम देखते हैं, हम उसके काम को पढ़ते हैं, बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं, तो हमारी अक्ल जो है वो फिर दंग रह जाती है। हमारा खुदा किस कदर बुलंद वाला है। हमारे खुदा की अक्ल बेशुमार अक्ल है, जिसका ना कोई नाप है ना कोई तोल है, जिसकी कोई पैमाइश नहीं, जिसको हम जान ही नहीं सकते, जो हमारी सोचों से बाला तर है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, रोमियो का ख़त उसका 12 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। लिखा है साफ लफ्ज़ों में कि इस जहान की हम शक्ल ना बनो। अगर लोग गुनाह में गिर चुके हैं, लोग गुनाह कर रहे हैं, गैर मबूदों के पास जा रहे हैं, तो खुदावंद ने खुदा ने साफ लफ्ज़ों में फरमाया है कि आप उसके हम शक्ल ना बनो। अक्सर ऐसा होता है, दो दोस्त होते हैं, एक जो है वो चोरी कचारी करता है या बुरे कामों में मुलव्वस हो जाता है, यानी कि उसके जो काम हैं वो दुनियादारी के हैं। लेकिन जो अच्छा दोस्त होता है, कहते हैं कि अच्छा दोस्त जो है वो फिर उसकी रवशें, उसके काम देखकर कोशिश करता है कि मैं भी ऐसे करूं। और यहाँ पर खुदा ने साफ लफ्ज़ों में यहाँ पर लिखा है, पालूस रसूल ने कहा जैसे कि लिखा है, बल्कि जहान की नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। जैसा कि अब हमारे अंदर मसीह की अक्ल है, हम नए हो चुके हैं। और यहाँ पे भी लिखा है कि अपनी सूरत जो है वो बदलते जाओ। जहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर अच्छा काम नहीं हो रहा, यहाँ पर गुनाह है, यहाँ पर खुदा से दूरी है, तो बजाय उसको अपनाने के उससे दूर चले जाओ, अपनी सूरत जो है वो बदलते जाओ, यहाँ तक कि जब आप खुदा की कामिल मर्जी का तजर्बा करते हैं, मालूम करते हैं कि ये चीज़ हमारे खुदा के लिए या हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छी नहीं है, जिसको खुदा भी पसंद नहीं करेगा और जो हमें भी तकलीफ़ देगी, उससे तजर्बा हासिल करके अपनी सूरत बदलते जाओ और वहाँ पर ना ठहरे रहो, बल्कि मालूम करो कि ये खुदा की नापसंदीदा बात है, तो उस बात में से निकल जाओ। और जहाँ पर खुदा की हजूरी है, जहाँ पर खुदा का करम है, जहाँ पर खुदा का फजल है, उसमें अपने आप को ढाल, यानी कि नए हो जाओ, खुदा से पेवस्ता हो जाओ, खुदा से वफादारी को अपना लो, क्योंकि आप खुदा के लोग हैं और आपको खुदा ने इसलिए बनाया है कि आप हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की इबादत करें और हमेशा उसके हजूर गाते हुए
खुशी के साथ मज़ामीर गाकर उसके हज़ूर हाज़िर होते रहें। खुदा की ये मर्ज़ी है और हमें भी तजर्बा करके मालूम करना चाहिए कि हमारे खुदा की क्या मर्ज़ी है। जब हमें मालूम हो जाए तो फिर वही करें जैसा खुदावंद ने फरमाया है और जो खुदा चाहता है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, फिलिपियों का ख़त उसका 2 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी 2 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। यीशु का मजाज कैसा था आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि जब वो कामिल इंसान बनकर इस दुनिया में आए तो यीशु मसीह नासरी आप जानते हैं कि रोए जब लाजर मर गया। वो इंसान बने उस टाइम तो इंसानी दर्द रखते हुए, इंसानी तकलीफ रखते हुए कलाम का मतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह नासरी किस कदर हलीम थे। वो गधे पर सवार होकर आए, उन्होंने अपनी हलीमी हमें दिखाई। इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद वो गधे पर सवार हो गए, वो हलीम बने, वो रोए। उस खुदा यीशु मसीह नासरी ने इंसानी दुख जब देखा तो वो आप जानते हैं जब लाजर मर गया तो यीशु मसीह आंसुओं से रोए और उन्हें दुख हुआ, उन्हें तकलीफ हुई। आज लोग जो हैं वो किसी का दुख देखकर मुंह फेर लेते हैं, लेकिन मेरे और आपके मसीह यीशु मसीह नासरी ने मुंह नहीं फेरा, बल्कि जब वो लाजर के लिए उसकी बहनें रो रही थी तो यीशु मसीह की आंखों में आंसू आए। यीशु मसीह नासरी रोए क्योंकि वो हलीम इंसान थे उस वक्त बने हुए। बेशक वो बादशाह थे, उन्होंने तख्तो ताज को मेरी और आपकी खातिर छोड़ा और वो हलीम बनकर, इंसान बनकर इस दुनिया में आए और उन्होंने इंसान के दुख को महसूस किया, इंसानी तकलीफ़ को महसूस किया और वो रोए। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज हमें भी अपना मजाज वैसा रखना चाहिए, हलीमी के साथ, उसी तरह जिस तरह मेरे और आपके मसीह का था। और जहाँ से वो गुज़रते थे वहाँ अगर कोई मुर्दा है तो वो ज़िंदा हो जाता था, अगर कोई बीमार होता था तो वो उठकर चलता फिरता था। ये था मेरे यीशु का मजाज, ये था मेरा यीशु मसीह नासरी जो आज भी शिफा देता है, जो आज भी खुशियाँ बांटता है, जो आज भी मुर्दे ज़िंदा करता है। वो यकसा खुदा है, वो कभी नहीं बदलता। वो यीशु मसीह का हमारे उस्ताद मोहतरम जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में रंग भर दिए। आज जब हम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं तो अज़ीज़ बहनों और भाइयों, सबसे पहला कदम हलीमी की तरफ हमें लेकर चलता है, क्योंकि यीशु मसीह नासरी हलीम बनकर इस दुनिया में आए। उन्होंने हर चीज़ को जाना, हर चीज़ को परखा और ज़िंदगी से तजर्बा हासिल किया, किस कदर कब और कहाँ क्या करना है, कि वो खुदा का पाक बेटा बना और कामिल इंसान बनकर इस दुनिया में आया। बेशक वो बादशाह था, बादशाही उसकी थी, कुल कायनात उसकी थी, लेकिन वो हलीम हो गया मेरी और आपकी खातिर, इंसान बन गया मेरी और आपकी खातिर, तख्तो ताज छोड़ दिया मेरी और आपकी खातिर। उसके पास सब कुछ था, वो बादशाह था, लेकिन जब इस दुनिया में आया तो सब कुछ छोड़ा और इंसान बन गया। ये है मेरे और आपके खुदा की हलीमी, पाकीज़गी, रास्तबाज़ी, वफ़ादारी जो उसने अपने बाप के साथ की, जो उसने अपने लोगों के साथ की, और हमारे अंदर भी ये हलीमी होनी चाहिए। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, ये सब कुछ हमारे अंदर भी है, लेकिन हम जानबूझकर अपने अंदर की सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं क्योंकि हम खुदा से दूर रहना पसंद करते हैं, खुदा की हलीमी से दूर रहना पसंद करते हैं। बाज़ औक़ात बाज़ टाइम ऐसा होता है कि कोई इंसान बीमार हो जाता है तो हम उस पर अपने आप को जज मुसल्लत कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये इसके गुनाह की सज़ा है, उसको शरीर बना देते हैं और अपने आप को सादक बना देते हैं। यह गलत बात है, क्योंकि खुदा के अंदर ये चीज़ें नहीं थी।
और ना खुदा ने हमें ये चीज़ें सिखाई है। हम कैसे जज हो सकते हैं, हम कैसे किसी की अदालत कर सकते हैं, हम कैसे जजमेंट कर सकते हैं कि ये इस बंदे की गलती है और इस गलती की इसे सज़ा मिली है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब जानते हैं कि अय्यूब पर जब आजमाइश आई तो किस कदर आई। हो सकता है उस इंसान की आजमाइश हो, लेकिन हम कह देते हैं कि ये इसके साथ अच्छा हुआ है, इसने गुनाह किया है, इसको इसके गुनाह की सज़ा मिली है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो हमारा खुदा है, वो हलीम है, वो सब कुछ देख रहा है। वो ही जजमेंट कर सकता है कि ये हमारे गुनाह की सज़ा है या हमारी गलती की सज़ा है या हमारे गुनाह की सज़ा है। अदालत सिर्फ खुदा कर सकता है या फिर उसका बेटा यीशु मसीह नासरी। ये हक, ये इख्तियार सिर्फ उनके पास है। इंसान ना कोई जज कर सकता है, ना अदालत कर सकता है और ना किसी के गुनाह की सज़ा दे सकता है। और ये मत सोचा करे और ये मत कहा करे कि ये इसके गुनाह की सज़ा है, बल्कि उसके लिए दुआ किया करे कि ऐ खुदावंद, अगर ये इंसान किसी आजमाइश में है या किसी मुसीबत में है तो मेरे ज़िंदा खुदा इसे इसकी आजमाइश से निकाल दीजिए। हो सकता है आपकी दुआ जो है वो उसके काम आए। ये है हलीम। आज़ीज़ बहनों, खुदा के साथ चलना में देखें तो उससे मुंह ना मोड़ें, बल्कि ये ना कहें कि इसके गुनाह की सज़ा है और ये शरीर है, उसे शरीर बना देना और अपने आप को सादक बनाना मुसीबत कतन है। आजमाइश में देखें तो जिस तरह हमारे प्यारे जिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी मरियम और मार्था के साथ खड़े रहे, उसके उनके दुख में शरीक हुए। खुदा यीशु मसीह नासरी वहाँ पर रोए। आप भी दूसरों की मुसीबत में उनके साथ खड़े रहें, दुआ करें और उसके रास्ते में खड़े हो जाएं, उसके लिए शिफायत का सबब बन जाए, उसके लिए दुआ करें। उसके जिस तरह यीशु मसीह नासरी हमारे रखना में खड़े हो गए और बाप से हमारी सुलह करवाई, उसी तरह आप भी उस रखना में खड़े होकर यीशु मसीह के साथ उसको पेवस्ता करें। वो उसकी जो भी आजमाइश है, जो भी गलती है, गुनाह है, उसकी माफ़ी मांगे, उसके लिए दुआ करें और उसकी बेहतरी के लिए दुआ करें, ना कि अपने आप को उस पर एक ऐसा इंसान मुसल्लत कर दे जो गुनाह और सज़ा जो है वो उसका फ़ैसला करता है। फ़ैसला सिर्फ़ खुदा कर सकता है, जजमेंट सिर्फ खुदा कर सकता है। ये है सेंस ऑफ गॉड, यानी कि हमारे खुदा की अक्ल जो हमारे अंदर होनी चाहिए, यानी कि अदालत सिर्फ हमारा खुदा कर सकता है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा कुलसियों का ख़त उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों में। यहाँ पर आमीन, यहाँ पर साफ लिखा है कि आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों में। अब ज़मीन पर जो कुछ करते हैं, जो कुछ भी होता है, आपको पता है, खुदा ने साफ मना फरमाया है कि आलम बाला की चीज़ों में रहो, यानी कि पाकीज़ा रहो। सोचो कि हमने खुदा के घर जाना है, उस घर में जाना है जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है, ना कि ज़मीनी चीज़ों के लिए कोशिश करें, बल्कि आप यही कोशिश करते हैं हमें ये भी मिल जाए। खुदावंद ने जैसे फरमाया है कि हम खुदा के साथ वफ़ादार रहें और खुदा के साथ वफ़ादारी करें। जब हम ऐसा करेंगे तो जो खुदा की अक्ल है, जिस तरह खुदा चाहता है, हम उसी तरह करेंगे। जब हम दुनियादारी में पड़े रहेंगे तो हम दुनियादारी की बातों में लगे रहेंगे, लेकिन खुदावंद ने साफ मना फरमाया है कि हम आलम बाला की चीज़ों के बारे में सोचें, ना कि दुनियादारी की चीज़ों में। यही है हमारे खुदा की अक्ल, और इस अक्ल को अपनाएं ताकि आप गुनाह से दूर रहें, आप खुदा के हज़ूर ठहरें और खुदा की बताए हुए रास्तों पर चलें, और खुदा जैसा चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियों को गुजारें, हम वैसे ही गुजारें, क्योंकि खुदा जो है हमारा भला खुदा है, वो ज़िंदा खुदा है, वो सादक है, वो रास्ते का खुदा है, और वो कभी नहीं चाहता कि हम हलाक हों, बल्कि वो चाहता है कि हम ज़िंदगी पाएँ, कसरत की पाएँ, खुदा की अक्ल के साथ, खुदा की सेंस के साथ। आए इस कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।